अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम लोग यहाँ पे आए पतंग मनाने। यहाँ पे इतने ज़्यादा पतंग थे और मैं फ़र्स्ट टाइम यहाँ पे लोगों को देख रही थी। इतने लोगों के पास पतंग थे, लोगों के पास इतना पैसा कहाँ से आता। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, मेरे पास क्यों नहीं है इतना पैसा। सुन सुन के तो मुझे रश्क आ रहा था अपने ऊपर। यहाँ पे ये ड्रैगन जिसको कहते हैं, इस पे लोग झूले रहे थे और मुझे इससे इतना डर लगता है कि मैं इसके ऊपर बैठ ही नहीं सकती। और मैंने कहा इसको अवॉइड करो, स्किप करो और आगे बढ़ते हैं हम ज़रा लोगों का माहौल दिखाते हैं। कितने यहाँ पे लोग पतंग लिए घूम रहे हैं और ज़रा हम भी देखें किस तरह रहते। और यहाँ पे इतने लोग आए हुए थे कि ना आपको मैं क्या ही बताऊं। लोगों के पास इतने ज़्यादा पतंग थे और साथ एक डंडा लिए घूम रहे जिससे वो खींच खींच के सबके पतंग एक दूसरे से छीन रहे थे। और यहाँ पे तो लोगों ने मुझे लगता है 15-20 हज़ार के पतंग लिए बैठे हुए थे। और मैंने कहा चलो इनके पास जाके ज़रा देखती हूँ क्या क्या प्राइसेस है और पूछते हैं इन्होंने कैसे ख़रीदे, कहाँ से ख़रीदे और ये ख़रीद के तो है किस किस की पतंग काटी और किस किस की पतंग नहीं काटी। और इतना खूबसूरत आसमान लग रहा था और यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्टॉल लगे हुए थे और इतना यहाँ पे इतना रश था कि मुझे लगता था कि इस्लामाबाद की सारी आवाम जो है ना यहीं पे आ गई, क्योंकि यहाँ पे कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी बहुत आगे चली जाती है। और उसके अलावा यहाँ के सिर्फ यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स ही थे जो यहाँ पे चहलकदमी कर रहे थे। कोई इधर को जा रहा था, कोई इधर को जा रहा था, कोई अपनी गर्लफ्रेंड के साथ घूम रहा था, कोई अकेला हमारी तरह बेचारा सिंगल बैठा देख रहा था। फिर हम इस भाई साहब के पास आ गए और इसके पास पतंगों के ढेर लगे पड़े थे। मैंने कहा चलो इसके पास चलते हैं और जाके से पूछते हैं ज़रा हमें भी एक तस्वीर बनाने देना प्लीज़। फिर मैंने हिम्मत की, मैंने कहा इनकार ना करते। मैंने कहा लड़की हूँ, इनकार तो नहीं करेगा। फिर मैंने अपना कैमरा पकड़ाया और उसके पास पहुँच गई और मैंने उसको बोला भाई प्लीज़ मुझे दे सकते हो एक तस्वीर के लिए। फिर उसने मुझे प्यारी सी स्माइल दी और उसने कहा हाँ हाँ देता हूँ क्यों नहीं। फिर उसने मुझे एक कितना प्यारा मेरे जैसा निकाल के पतंग दिया। उसने कहा इसके साथ आप तस्वीर बनाओ। लो जी, वो मेरे हाथ में आ गया। फिर हमने ली इसके साथ प्यारी सी तस्वीरें। बच्चे मुझे घूर घूर के देख रहे हैं कि आंटी जी ने क्या पतंग उड़ाना है। फिर मैंने इसके लिए साथ ली तस्वीरें और फिर मैंने पतंग को ऊपर देखा, वो उड़ रहा था और वो इतना खूबसूरत पतंग था बिल्कुल मेरे जैसा। मुझे लगता है मैं ही हवाओं में उड़ रही थी, लेकिन वो एक पतंग था, मैं नहीं थी। वो बहुत अच्छा लग रहा था। इतने यहाँ पे पतंग उड़ रहे थे आसमान भी बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। फिर मैं ज़रा 2-3 मिनट टिकटिकी बांध के आसमान को ही दिखाती रही। फिर मैंने ज़रा नीचे कैमरा किया और मैंने दिखाया कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा पतंग थे। और एक आदमी के पास तो भाई साहब के पास पूरा एक आदमी ही था, इतना बड़ा उसके पास पतंग था। यहाँ पे इतने ज़्यादा स्टॉल लगे हुए थे हर एक चीज़ का। एक तो पतंग काट काट के फेंक के ना वही बेचने लग गया था। और यहाँ पे गोलगप्पे भी थे, खाने की भी काफ़ी ज़्यादा चीज़ें थी और लोग अपने ही मगन में मसरूफ़ थे कि सिर्फ हम किसी का सबकी नज़रें जो थी ना आसमान के ऊपर ही थी कि किसी का हम पतंग पकड़ें और पतंग पकड़ के हम चढ़ाएं। अब हम ले लें। यहाँ पे सबको अपनी अपनी बड़ी हुई थी, यहाँ पे कोई किसी को नहीं देख रहा था और मैं देख रही थी सबकी नज़रें सिर्फ ऊपर ही और डोर को खींच रहे हैं और पतंग बनाए। और लड़कियाँ बेचारी सिर्फ उनको आसमान में देखे पतंग देख रही थी कि यहाँ पे कितने पतंग है और कितने पतंग नहीं। यहाँ पे बलून्स वाला भी खड़ा हुआ था जो गन से शूट करके बलून्स फाड़ते और हम लोग लड़कियों का खेल था, लड़कियाँ खुश होती हैं उसको देख के। फिर मैं चलती कि मैंने कहा मैं क्या ही शूट करूँ, यहाँ पे तो लोग मेरी तरफ देख ही नहीं रहे, सिर्फ अपनी मसरूफियात में मगन है। लेकिन खैर फिर कुछ था ही नहीं मेरे पास करने को। फिर मैंने कहा चलो लोगों का व्लॉग ही शूट कर लेती हूँ, लोगों को अंदर ले आती हूँ। मैं मशहूर नहीं हुई तो क्या हुआ, लोग मेरे कैमरे में आके शायद लोग ही मेरे कैमरे में आके मशहूर हो जाए। तो मैं तो ऐसे चलती रही और लोगों को ज़रा सा थोड़ा सा कैप्चर करती रही। एवं ना मैंने कहा कोई मेरे पे कंप्लेन नहीं कर दे कि बाजी आप मुझे क्यों अंदर लेके आ रही है अपनी कैमरे में। तो यहाँ पे कुछ अच्छी लड़कियाँ भी थी। इस लड़की के बाल मुझे बहुत पसंद आए थे, बहुत खूबसूरत इसके बाल थे और मेरे से तो लंबे ही थे इसके बाल। और यहाँ पे तो बहुत रश था, बहुत ज़्यादा रश था और धूप भी बहुत तेज़ थी और मुझे गर्मी लग रही थी। इतनी तेज़ धूप में जो है चलना आसान काम नहीं होता और शूट करना तो बिल्कुल ही आसान काम नहीं होता, बहुत मुश्किल होता है। एक तो लोग ऐसे घूर घूर के देख रहे होते जैसे पता नहीं मैं कौन सा काम कर रही हूँ और वो मुझे खा जाएंगे। लेकिन खैर मैंने लोगों को अवॉइड किया और मैंने फिर भी वीडियो अपनी ढीठों की तरह चलती रखी, मैंने इसको बंद नहीं किया। मेरे सामने एक आंटी जी जा रही है जो मेरे से भी लंबी, इतनी लंबी है कि लड़का भी इसके सामने छोटा लग रहा है। और आप देखिए व्यू इतना खूबसूरत था, मैंने कहा उसको भी कैप्चर किया जाए। और यहाँ पे ज़रा म्यूज़िक श्यूजिक लगा हुआ था और लोग ज़रा हल्का फुल्का डांस कर रहे थे। मैंने कहा चलो क्यों ना इसको भी कैप्चर किया जाए। फिर मैंने कहा चलो हम सीधा इधर चलते हैं। हम यहाँ पे चलना शुरू किया और चलते कैमरा टिक 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 हिल रहा था मेरा कंटिन्यूसली। यहाँ पे लड़कियाँ थी खूबसूरत तैयार हुई, खूबसूरत ड्रेसेस में। और अब इसके बाल देखे माशाल्लाह, इसके बाल भी बहुत ही ज़्यादा प्यारे थे
और फिर वहाँ देखे आपने चारपाइयाँ लगा के लड़के बड़े आराम से ठाट बाट से बैठे हुए थे और इंजॉय कर रहे थे। ज़रा सा हम आगे गए, वहाँ पे अजान का टाइम हो गया और हमारी किस्मत ख़राब, जो लोग डांस कर रहे थे वो रुक चुके थे, उन्होंने डांस करना छोड़ दिया। उसके बाद मैंने फिर से आसमान दिखाया जहाँ पे पतंग उड़ रहे थे। इतना ज़्यादा अच्छा व्यू था क्योंकि ये बहुत बड़ा ग्राउंड था जहाँ पे इन्होंने ये वाली चीज़ें रखी हुई थी। मुझे तो पुलिस आ गए थे, उनको पकड़ ले जाते, उनको पता चला, डर भी रहे थे। फिर मुझे लग गई भूख और मैंने कहा चलो अब कुछ खाया जाए क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम हो गया था और मैं पतंग दिखा 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 के थक गई थी। और लोग यहाँ पे एक छोटा बच्चा था जो पतंग बेच रहा था, ऊपर से काट रहा है और उसको पकड़ के बच्चे बेच रहा था। इसने तो यहाँ पे बिजनेस स्टार्ट कर दिया। मैंने कहा इसका बिजनेस है, ये अभी आराम से बेच रहा है। और ये बच्चा बेच रहा था 100-200 से नीचे इसका एक भी पतंग। इधर लोग जो थे बेवकूफ़ वहाँ से सेल कर रहा है तो उससे लेना पड़ रहा था। लोग जो थे उसे खुशी खुशी जो है पतंग ले रहे थे। अभी आप ये सीन देख रहे थे, ऐसे इन लोगों ने डंडे उठाए हुए और पतंग खींच रहे थे। ये तो सीन मैंने कहा कैप्चर करूंगी ही करूंगी, भला कोई मेरा व्लॉग देखे नहीं देखे, लेकिन ये सीन तो बिल्कुल मैंने कैप्चर करना है। कैसे बच्चे भाग भाग के जो है उससे पतंग खींच रहे हैं और पतंग खींच के और इस तरह कर रहे थे, पतंग खींच के उसको फाड़ रहे थे कि ना मेरी हो ना उसकी हो, किसी की भी ना हो। ऐसे बेवकूफ़ी पाकिस्तान में ज़रा पाए जाते, लेकिन मैं बेवकूफ़ नहीं हूँ और जो देख रहे हैं वो भी बेवकूफ़ नहीं है। फिर मैंने यहाँ से कहा क्या खाऊं। फिर मैंने यहाँ से पॉपकॉर्न लिए और मुझे नहीं पता इसको क्या कहते हैं, वो जो ऊपर लगा हुआ है मैंने वो लिया और फिर मैंने पकड़ा, फिर मैंने इसकी स्नैप डाली और यहाँ मेरा व्लॉग हो गया एंड टाटा बाय बाय।